किसी गांव में हर्ष नाम के बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक, ईमानदार और दयालु स्वभाव के थे। गांव में हर कोई उनकी इज्जत करता था, क्योंकि वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। बड़े बेटे होने के नाते उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। हर दिन हर्ष जी की दिनचर्या पूजा पाठ से शुरू होती थी। वे सूरज उगने से पहले उठते, स्नान करते और भगवान शिव की आराधना करते। इसके बाद ही वे भोजन ग्रहण करते थे। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनके शरीर में कमजोरी आने लगी और कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। डॉक्टर ने उन्हें दवाएं दी, जिन्हें भोजन के साथ लेना आवश्यक था। इससे हर्ष जी को बिना पूजा किए ही खाना पड़ता था। ये बात उन्हें भीतर तक कचोटती थी। वे अक्सर उदास रहने लगे। गांव के प्रसिद्ध शिव मंदिर में हर्ष जी मंदिर समिति के अध्यक्ष थे। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। अपनी कमजोरी के बावजूद उन्होंने पूजा में शामिल होने का निश्चय किया। सुबह वे अपनी बाइक से मंदिर की ओर रवाना हुए। पूजा विधिपूर्वक संपन्न हुई और फिर वे संतोष के साथ घर लौटने लगे। रास्ते में अचानक एक सैंड नीलगाय उनकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। हर्ष जी घबरा गए और बाइक रोककर सड़क के किनारे हो गए। सैंड उनकी ओर बढ़ता गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने हर्ष जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस उनके करीब आकर ठहर गया। हर्ष जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी अचानक उनके पैरों के पास बाइक गिर गई, जिससे वे भी सड़क पर गिर पड़े। हालांकि उन्हें मामूली चोट आई, परंतु इसके बाद उन्हें लगातार चक्कर आने लगे। घर लौटने पर परिजनों ने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने हर्ष जी की हालत देखकर MRI स्कैन कराने की सलाह दी। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी चौंक गए। डॉक्टर ने कहा, आपका गला अंदरूनी रूप से दब चुका था, जिससे मस्तिष्क तक रक्त संचार ठीक से नहीं हो रहा था। यदि समय रहते इसका पता न चलता तो आपको पैरालिसिस या अन्य गंभीर बीमारी हो सकती थी। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दवाइयों और देखभाल से आप जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर हर्ष जी और उनका परिवार भावुक हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि वह सैंड किसी साधारण जीव नहीं था, बल्कि भगवान शिव का भेजा हुआ दूत था, जिसने उन्हें इस संकट से बचाया। हर्ष जी ने जल्द ही उपचार शुरू किया और कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। उनके इस अनुभव ने पूरे परिवार को भक्ति और आस्था की राह पर और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और निश्चय किया कि वे जीवन भर उनकी भक्ति में लीन रहेंगे। गांव के लोग भी इस चमत्कारी घटना से प्रेरित हुए और शिव भक्ति में विश्वास करने लगे। जहां विश्वास होता है, वहां ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। शिव की महिमा अमर रहे।